आपने पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। इससे पहले भी बिहार के अनुराग ठाकुर ने 143 अंक से सीटेट का अपना सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है अपना बिहार का साबित हो चुका है पहले ही। और भी स्टूडेंट होंगे जो, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भ्रम होता है कि कोचिंग संस्थान से ही हम मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसका तो आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं कि किसी भी कोचिंग संस्थान का इसने नहीं किया है, नहीं लिया है। ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है। बिल्कुल सही सर, एक दिन की ये एक दिन की मेहनत नहीं। फर्स्ट क्लास जब बच्चा जब स्कूल जाता है वहीं से वो रेगुलर कुछ ना कुछ सीखता है। और कोई कहे कि मैं सफलता 6 महीने कोटा जाकर या कहीं और जाकर या किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके प्राप्त कर लिया हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये अपना लक्ष्य रखा है कि मेरा अंतिम लक्ष्य तभी पूरा होगा जब मैं एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर, सक्सेसफुल कोडर के रूप में स्वयं को सिद्ध कर सकूं। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतास जिला के विक्रमगंज में और अभी हमारे साथ सीटेट की टॉपर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, सिमरन चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि इस रोहतास जिला के नाम और साथ ही साथ इन जो संझौली प्रखंड से आती हैं, अपने प्रखंड का नाम, अपने गांव का नाम और पूरे बिहार सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारियां की और किस तरह से इनके गार्जियन जो है इनको सपोर्ट किए इस तैयारी में, और इन्होंने किस प्रकार से ये मुकाम हासिल किया। तो हम इन्हीं से ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिमरन जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने भारतवर्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, मैं जानना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम की तैयारी आप कब से कर रही थी? ये नवंबर में सीटेट का फॉर्म निकला था, तो मैंने अप्लाई करने के 1 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट की थी और 7 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने वहाँ तक लेकर के रेगुलर अपना मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं प्रतिदिन 2 से 3 घंटे अपना समय दूंगी सीटेट की तैयारी के लिए, और इस प्रकार मैंने मतलब तैयारी की है। और मुझे लगभग अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का समय लगा तैयारी करने के लिए। अच्छा, सीटेट के तैयारी के साथ साथ आप और क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं ग्रेजुएशन उस टाइम दिसंबर में मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, जो कि मेरा ओडीएल इग्नू से चल रहा है। और इसके अलावा मैं डीएलएड की सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कर रही थी। इसके अलावा मैं मध्य विद्यालय फजलगंज में इंटर्नशिप कर रही थी, जिसे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम द्वितीय वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वो 4 महीनों का होता है। आपने पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। भविष्य में क्या कुछ करना चाहेंगी आप अपने करियर को लेकर? मैं अपने कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ जैसे अभी कर रही हूँ वैसे ही करना चाहूँगी। यही मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि मुझे बस इस योग्य बनाए रखें कि मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकूँ। इसके अलावा मुझे किसी भी अतिरिक्त चीज़ की लालसा नहीं है। भविष्य में मैं पहले तो अपनी जो पढ़ाई है, मुझे जिस तरह की मैं अभी जैसे ग्रेजुएशन कर रही हूँ, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे पीएचडी भी करना है, मुझे मास्टर ऑफ फिलॉसफी भी करने की इच्छा है। इसके बाद जब मैं ये एजुकेशन के फील्ड से निकल जाऊँगी, इसके बाद मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहूँगी, जो कि है मेरा कंप्यूटर साइंस में कोडिंग का पैशन, मैं उसको भी फॉलो करना चाहूँगी। और उसके बाद मैंने ये अपना लक्ष्य रखा है कि मेरा अंतिम लक्ष्य तभी पूरा होगा जब मैं एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर, सक्सेसफुल कोडर के रूप में स्वयं को सिद्ध कर सकूं। एक तरफ जहां लड़कियों को फिलहाल अभी बहुत सारी स्वतंत्रता सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाए जा रहे हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चियों को पढ़ने के लिए और भविष्य को अपने संवारने के लिए, तो क्या कुछ लगता है कि ये जो बच्चियां हैं रोहतास की, बिहार की, तो अपने देश का नाम इसी प्रकार से रोशन करेंगी? देखिए, भारत में सदैव ही प्राचीन काल से ही महिलाओं की, या हम किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर पहले तो हम लोग विभाजित कर देते हैं कि
महिला है इसलिए नहीं पढ़ पा रही है, पुरुष है इसलिए आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो पूरे विश्व में आज तक, यदि हम नालंदा विश्वविद्यालय के समय चले जाएं और उस समय की अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो मुझे नहीं लगता है कि आज भी आप ऐसा कोई देश ढूंढ सकते हैं जो भारत की तुलना कर सके उस समय के भारत की। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए, जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए बादल आता है, कुछ समय के लिए रात होती है, सूरज को अगले दिन खिलना ही होता है। उसी प्रकार भारत में शिक्षा, चाहे वो महिला की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे अन्य वर्ग की हो, वह अपनी स्थिति को पुनः उजागर करेगी और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मेरा ये मानना है। मैं ऐसा कोई ध्येय लेके नहीं चली थी कि मुझे इतना मार्क्स स्कोर करना है। तो हर एग्ज़ाम के लिए मेरी यही रणनीति रहेगी कि मैं एग्ज़ाम को स्कोर पे ध्यान ना दे करके ये ध्यान दूं कि एग्ज़ाम में मैंने कितना सीखा, उस विषय को पढ़ने के बाद मैंने कितना सीखा और क्या मैं उसे आगे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करके दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सो मेरा आगे ऐसा कोई सोचना नहीं है कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है या सेकंड रैंक लाना है, या ऐसा कोई रैंक का मेरे वो नहीं रहा है। बहुत अच्छा। मैं और भी कुछ सवाल जानने का प्रयास करूँगा कि जैसा कि आपने 150 अंक में से 139 अंक लाया है जी, जो आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया, पहले स्थान पर कौन, बिहार की ही कोई बच्ची है या फिर अदर स्टेट? नहीं, वो उत्तर प्रदेश कानपुर की अनुष्का त्रिवेदी हैं और वो उनका स्कोर है जो दिसंबर 2022 सीटेट में 140। इससे पहले भी बिहार के अनुराग ठाकुर ने 143 अंक से सीटेट का अपना सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है अपना बिहार का साबित हो चुका है पहले ही। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बिहार से और यूपी से भी ऐसे महानुभव निकल रहे हैं जो कि सीटेट ही नहीं, कई ऐसे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करके पूरे भारत में हम सब का नाम रोशन कर रहे हैं और हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं। मैं इनके पिताजी से कुछ सवाल जानने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये अपने बच्ची को शिक्षा दे रहे थे, और भी कुछ सवाल हम जानने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि आज आपके बेटी ने पूरे रोहतास साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन की है, पूरे देश का नाम रोशन की हैं, तो क्या कुछ सर कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से खुशी महसूस हो रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, सफलता मिलने पर गार्जियंस को खुशी तो होती ही है, और चूँकि ये अप्रत्याशित नहीं है। भले ही मैं सिमरन से नहीं कह पाया, लेकिन मैं जानता था, मैं कहता था उससे कि तुम तैयारी कर, बस पढ़ो, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएगा ही। हाँ, मैं कभी भी नहीं कहा कि तुम्हारा इतना आ जाएगा, ये भले ही जोड़ती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैं कहा कि तुम्हारा बेहतर आएगा और बेस्ट आएगा। और लगभग सेकंड, वन ऑफ द सेकंड स्कोरर रही है, हाईएस्ट स्कोरर रही है। तो आशा है कि आगे भी बेहतर रहेगा, क्योंकि रेगुलर स्टडीज ही एकमात्र इसका मूल मंत्र है। भविष्य में सिमरन जी को क्या कुछ करने के लिए? अभी तो आपने देखा ही क्या क्या इसने कहा, और मैं समझ रहा हूँ कि जो भी इसका क्षेत्र होगा वो बेहतर चूज करेगी। अपनी सोच को हम दूसरों पर कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ सोच रहा हूँ, आपको जरूर थोड़ी कि वही चीज़ विवश करूँगा मैं। आप स्वतंत्र हैं अपनी सोच को डेवलप करने के लिए, आप स्वयं सक्षम हैं, आप करें। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गार्जियन हैं, जो गार्जियन लोग भी देखते हैं वीडियो को, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस प्रकार से? बच्चों को आप हमेशा एक विश्वास रखें कि वो करेगा, बेहतर करेगा, और सबसे ज़रूरी है टाइम देना। मुझे याद है कि मैं शुरुआत के क्षणों में बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत लगातार काम करता था। सिमरन को मैं बहुत टाइम नहीं, लेकिन इतना था कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे उनके साथ ही बैठकर पढ़ती थी, और धीरे धीरे वही जुनून धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और ये बेहतर अपना करती गई। नवोदय में भी गौतम बुद्ध नगर में 20 सीट थी उस समय, और उसमें भी नंबर 1 पर थी। तो नंबर 1 बहुत मतलब ऐसा नहीं है, बस हमें स्टडी करना है, वो तो आएगा, जो आना है वो आएगा।
जैसा कि सिमरन ने बताया कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के और अपने मेहनत के बदौलत इन्होंने इस रैंक हाँ हाँ, ये कितना सेल्फ स्टडी किया इसने अपने। कितना और मेहनत करते थे, क्योंकि गार्जियन आप हैं तो कहीं ना कहीं गार्जियन देखते हैं कि देखिए, हमारी बच्ची इतना मेहनत कर रही है। ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है। बिल्कुल सही सर, एक दिन की ये मेहनत। एक दिन की मेहनत नहीं। फर्स्ट क्लास जब बच्चा जब स्कूल जाता है, वहीं से वो रेगुलर कुछ ना कुछ सीखता है। और कोई कहे कि मैं सफलता 6 महीने कोटा जाकर या कहीं और जाकर या किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके प्राप्त कर लिया हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको शुरू से ही वो इन्वायरमेंट, वो माहौल देना होगा बच्चे को जो आगे उसके भविष्य को तय कर सके। और उसके लिए हमने कोई विशेष नहीं, बस यही कहा कि तुम बस अपना कार्य करो। और भी स्टूडेंट होंगे जो, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भ्रम होता है कि कोचिंग संस्थान से ही हम मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसका तो आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं कि किसी भी कोचिंग संस्थान का इसने नहीं किया है, नहीं लिया है। और लिया भी था, एक बार लिया भी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस स्पीड से वो कर रहे थे शायद या कुछ त्रुटियां थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी इसकी सफलता में, बच्चे की सफलता में, किसी बच्चे की सफलता में पूर्णतः कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार ठहराना कि ये कोचिंग संस्थान की देन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें माँ बाप, माहौल, परिवार, ये सब कुछ डिपेंड करता है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुन्ना कुमार संझौली में भी ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में संचालित कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे भविष्य में आगे बेहतर बने। सिमरन भी कभी कभी जाती वहाँ पर बच्चों को मोटिवेशनल क्लास या कुछ स्पिरिचुअल बताती है, और मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों को लाभान्वित इनसे होते हैं।